भाई इट्स बीन सो लॉन्ग के रियल मैड्रिड ने यहाँ पे अपने एकेडमी प्रोडक्ट को ला फैब्रिका के टैलेंट को फर्स्ट टीम में प्रमोट किया हो आफ्टर लूकस वास्कस, डेनी कार्वाहाल एंड नाचो फर्नांडिस। बट यहाँ पे लेनी ओरो के मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद दो ऐसे नाम आ रहे हैं जिनको रियल मैड्रिड हाईली रेट करती है। सो भाई कौन है वो दोनों नाम, और शायद से वो फर्स्ट टीम में प्रमोट भी हो सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि हमें सेंटर बैक्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। वी आर स्ट्रगलिंग इन दैट फेज। और अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड यहाँ पे ट्रांसफर मार्केट में जाएगी किसी और सेंटर बैक के लिए। सो कौन है वो दोनों नाम, आई विल ट्राई टू रन ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू गाइस। बट फर्स्ट, इफ यू आर न्यू इन द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो भाई वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा लेनी ओरो को। देखिए, लेनी ओरो डिसाइडेड टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई फेयर इनफ, लेकिन इसका आगे ये मतलब नहीं है कि जो पहले वो जनरेशनल टैलेंट था मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद वो ओवररेटेड हो गया, ऐसा नहीं है। ही इज स्टिल अ जनरेशनल टैलेंट। आई थिंक उसका डिसीजन था मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने का, एंड हिज डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड इन माय ओपिनियन एज वी मैड्रिड फैंस। लेकिन आई गेट इट कि अगर आप देखें तो 2014 के बाद रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में इतना ज्यादा चैलेंज नहीं हुई, क्योंकि जिस प्लेयर के पीछे हम लोग जाते थे उस प्लेयर को हम ले लेते थे। आई गेट इट, वी आर रियल मैड्रिड, वी हैव द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। बट भाई दिस इज हाउ ट्रांसफर मार्केट इज। अगर आप 2014 से पहले की बात करें तो यही मैनचेस्टर यूनाइटेड थी जो कि एक जायंट क्लब है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ही थी और यहाँ पे बार्सिलोना ही थे जो कि रियल मैड्रिड को यहाँ पे चैलेंज करते थे ट्रांसफर मार्केट में। नाउ जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये वाली मैनेजमेंट काम कर रही है, न्यूज काम कर रहे हैं, सो लुक्स लाइक दे आर बैक इन द ट्रांसफर मार्केट। और जिस तरीके से इन्होंने लेनी ओरो को साइन किया है उससे उनकी जो इमेज है वो भी ट्रांसफर मार्केट में बेहतर होगी। और मुझे लगता है कि कभी कभार आपको हारना भी चाहिए, कभी कभार आपको हारना भी चाहिए, आपको रियलिटी चेक भी मिलने चाहिए। और मेरे ख्याल से आई थिंक फेयर इनफ भाई, अगर लेनी ओरो ने यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किए, so good luck to the lad and I really hope कि he does well for Manchester United। अब आ जाते हैं अल्टरनेटिव्स पे कि कौन है वो दो नाम जिनके पीछे रियल मैड्रिड है और जिनको रियल मैड्रिड अपनी एकेडमी से यहाँ पे प्रमोट कर सकती है। क्योंकि जो फर्स्ट नाम यहाँ पे सामने आ रहा है वो आ रहा है जाओ मार्टिनेज का। अब कौन है जाओ मार्टिनेज, क्या करते हैं जाओ मार्टिनेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड नीड अ सेंटर बैक, ठीक है। हमारे सेंटर बैक ऑप्शंस आप देखें तो भाई रूडिगर के अलावा आपको कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिलिटाओ ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन ACL इंजरी, वी डोंट नो कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हमें इस साल 6 कॉम्पिटिशंस में खेलना है। डेविड अलाबा ही इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एन इंजरी और उनका जो रिटर्न है वो भी डिले हो चुका। सो हमारे पास अगर आप इस वक्त सेंटर बैक्स की ऑप्शन देखें तो सिर्फ 3 सेंटर बैक्स बचते हैं। वो है आपका रूडिगर, एक है आपका मिलिटाओ और एक है आपके अलाबा, वालेहो भी हैं। तो 4 आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। 4 में से 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि थोड़ा सा डॉजी है, जिन पे आप अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो परफॉर्म करेंगे, अगर वो परफॉर्म करेंगे देन यू माइट बेट ऑन दैट। बट अभी के लिए आप उन पे नहीं कर सकते। ओरिलियन चौमेनी को सेंटर बैक खिलाने की बातें भी चल रही है। सो जो पहला नाम यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है भाई यहाँ पे जाओ मार्टिनेज का। अब भाई जहां तक जाओ मार्टिनेज की बात है तो भाई जाओ मार्टिनेज 16 साल के एक सेंटर बैक है। अगर आप बात करें तो भाई ही इज वेरी गुड इन टैकलिंग, काफी ज्यादा क्लीन टैकल्स करते हैं, एरियल ड्यूल्स में काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो कि सेंटर बैक की स्पेशलिटी होती है कि एरियल ड्यूल्स में सेंटर बैक का अच्छा होना। उसके बाद अगर आप देखें तो ही इज एबल टू प्ले हाई लाइन, सर्जियो रामोस की तरह। जिस तरीके से सर्जियो रामोस यहाँ पे खेलते हैं, सर्जियो रामोस को आपने देखा होगा कि वो हाई लाइन पे आके खेलते थे, हाई लाइन पे आके डिफेंडर को अपने इंटरसेप्ट करते थे। ही इज गिविंग मी सम सिमिलर वाइब्स लाइक सर्जियो रामोस। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो उनकी जो है वो जो है अपनी हाई लाइन को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं और वो हमेशा ट्राई करते हैं हाई रिस्क इन प्लेइंग फुटबॉल, हाई रिस्क इज पास, जो कि आपको सर्जियो रामोस की भी स्पेशलिटी आपको नजर आती होगी। अगर आप जाओ मार्टिनेज की यहाँ पे बात करें तो जाओ मार्टिनेज इज अ टेरिफिक सेंटर बैक, लेकिन जो मुझे एक कमी उनमें नजर आती है वो कमी है, अगर आप देखें तो फिजिकलिटी में वो लैग करते हैं। यस फेयर इनफ, ही इज जस्ट 16 years old। वक्त के साथ साथ ही विल बिल्ड हिज फिजिकलिटी,
बट फॉर नाउ जो मैंने अभी तक जो स्काउट्स फॉलो किए हैं, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें मुझे ये पता लगा है कि फिजिकलिटी में वो यहाँ पे लैग करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो वाइड डिफेंडिंग में भी वो थोड़ा सा जो है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाइड डिफेंडिंग भी उतनी उतनी इनकी अच्छी नहीं है। बट ही इज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, रॉ टैलेंट है यहाँ पे, ऑफकोर्स ही विल इम्प्रूव अगर उसको चांसेस यहाँ पे मिलते हैं। अब मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों को शो करूंगा, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर्स। सबसे पहली अगर हम यहाँ पे पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखें मार्टिनेज यहाँ पे जो है डेंजरस अटैक को यहाँ पे रोक रहे हैं विद सुपर्ब लास्ट मैन टैकल। उसके बाद अगर आप देखें तो वो हाई लाइन प्रेस कर रहे हैं अपने अपोनेंट को ऑन द विंग्स और उन्होंने बॉल वापस जीत ली। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्टिनेज बाई फॉरवर्ड एंड प्लेज लाइक अ सुपर लाइन ब्रेकिंग पास टू हिज टीममेट। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पासेस बहुत अच्छे करते हैं, लाइन ब्रेकिंग पासेस वो बहुत अच्छे करते हैं, जो कि इज अ प्लस पॉइंट में इन माय ओपिनियन। आई थिंक वी नीड अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक टू। डिफेंडर तो चाहिए ही चाहिए, बट एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक भी चाहिए। यस, रूडिगर इज देयर, बट अलाबा की जो रिप्लेसमेंट है, वी ऑफ कोर्स नीड दैट रिप्लेसमेंट इन माय ओपिनियन। तो भाई ऑनेस्टली मैंने दोनों को फॉलो किया है, मैंने जॉ मार्टिनेज को भी फॉलो किया है और उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने उनको भी फॉलो किया है। दोनों जो सेंटर बैक्स है फेल्ला फैब्रिका के, मैंने इन दोनों को फॉलो किया है। बट जो मुझे अच्छी वाइब्स आई हैं वो आई है मुझे जॉ मार्टिनेज से, जिनके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया। आई थिंक ही इज रॉक सॉलिड एट द बैक, और अगर आप देखें तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देना वीक एंड आई वीक आउट, और ये हेयर स्टाइल भी आपको किसी की याद दिला रहे होंगे। यस, इट्स सर्जियो रामोस, और मुझे उनके गेम स्टाइल से भी थोड़ा सा वो सर्जियो रामोस के यहाँ पे वाइब्स लगी हैं। मैं नहीं कह रहा कि सर्जियो रामोस, बट थोड़ा सा वाइब आपको सर्जियो रामोस का देखने को मिलता है जॉ मार्टिनेज से। सेंटर बैक है जिनको रियल मैड्रिड काफी ज्यादा हाईली रेट करती है, वो है जेकोबो मार्टिनेज। अगर आप इनकी बात करें तो इनको रियल मैड्रिड में वर्जिल वैन डाइक का लक़ब दिया गया है, और आपको दिख रहा होगा कि रियल मैड्रिड इनको कितना ज्यादा रेट करती है कि इनको वर्जिल वैन डाइक के नाम से इनको जाना जाता है। अगर आप ला फैब्रिका की बात करें, अगर आप इनकी बात करें तो ही इज अ कंप्लीट यहाँ पे डिफेंडर। वो यहाँ पे रियल मैड्रिड के प्रॉपर एकेडमी से आए, प्रॉपरली अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड के प्रॉपर यूथ चैनल से ऊपर आए, एंड नाउ ही इज प्लेइंग फॉर द ला फैब्रिका। उसके अलावा अगर आप देखें तो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप देखें तो काफी ज्यादा काम एंड कंपोज डिफेंडर है। अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर। यहाँ पे अगर आप फिजिकलिटी की इनकी बात करें तो उनकी फिजिकलिटी भी बेहतर है। अगर आप जॉ मार्टिनेज से फिजिकलिटी इनकी कंपेयर करें तो फिजिकलिटी में भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। और अगर आप एरियल ड्यूल्स की भी बात करें तो एरियल ड्यूल्स में भी काफी अच्छे हैं। इनके बॉल जो है वो भी बहुत ज्यादा, पासेस जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे देते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो 18 साल के हैं भाई ये, और रियल मैड्रिड के ला फैब्रिका के लिए खेल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके रोल की अगर आप यहाँ पे बात करें तो भाई रोल इनका जो है कंप्लीट एलिगेंट यहाँ पे सेंटर बैक है, डोमिनेंट सेंटर बैक है, डोमिनेट करते हैं यहाँ पे अपने ओपोनेंट को। और अगर आप इनकी स्ट्रेंथ्स की यहाँ पे बात करें तो भाई प्रॉपर पोजीशनिंग यहाँ पे अगर आप बात करें, पोजीशनिंग इनकी बहुत जबरदस्त होती है, पासिंग इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। और फिजिकलिटी की अगर आप यहाँ पे बात करें तो फिजिकलिटी में ही इज रॉक सॉलिड एट द बैक, काम एंड कंपोज्ड है, और जैसे कि मैंने बताया कि एरियल ड्यूज में भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप ये दोनों सेंटर बैक्स देखें तो रियल मैड्रिड इस वक्त इन दोनों सेंटर बैक्स को देख रही है एज अल्टरनेटिव्स टू लेनियोरो, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरू के वीडियो में भी, मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड यहाँ पे किसी और सेंटर बैक के लिए जाएगी, बिकॉज हमने रेयरली देखा है कि रियल मैड्रिड का जो प्लान होता है उस प्लान के बी उसमें कभी जाती है। किलियन एम्बापे की एग्जांपल्स आपके सामने है कि कितनी दफा हम लोग फेल टू साइन किलियन एम्बापे और फिर हमने रिप्लेसमेंट साइन नहीं की। करीम बेंजीमा गई, हम लोग कभी भी पैनिक साइनिंग्स नहीं करते, बेंजीमा गए उसकी रिप्लेसमेंट अब नहीं लेके आए, नाउ एंड्रिक इज कमिंग। सो पैनिक साइनिंग रियल मैड्रिड ने कभी नहीं की, और रियल मैड्रिड मुझे नहीं लगता कि पैनिक साइनिंग करेगी, बिकॉज नाउ एवरीवन वांट्स कि आपको एक सेंटर बैक चाहिए, और फिर वो यही कोशिश करेंगे कि आपसे जितना पैसा निकल सके उतना आपसे निकाले, आप ओवर पे करके किसी को ले आएंगे। सो इन माय ओपिनियन आई थिंक वाइज डिसीजन यही है कि आप अपने एकेडमी से यहाँ पे सेंटर बैक्स लेके आए, विच आई पर्सनली डोंट सी हैपनिंग। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को चांसेस मिलेंगे। कार्लो एंजेलोटी आई डोंट थिंक वो ट्रस्ट करेंगे। कार्लो एंजेलोटी से पहले भी पूछा गया था, आपको याद होगा पिछले सीजन में,
कि आप अपने यंगस्टर्स को क्यों नहीं चांस देते, तो उन्होंने बोला था कि भाई मुझे मैच जीतने आया हूँ, आई डोंट केयर कि कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। सो आई डोंट थिंक कि कार्लो एंजेलोटी यहाँ पे दोनों को चांसेस देंगे, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर जॉ मार्टिनेज। मुझे लगता है कि हमें अपने ला फैब्रिका के टैलेंट्स को अब चांस देना चाहिए, अगर अभी नहीं तो कभी भाई। वी नीड अ सेंटर बैक, और इन दोनों से बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि अगर आप ला फैब्रिका की बात करें तो ला फैब्रिका में आए होंगे। सो आई थिंक वी शुड गिव चांसेस टू बोथ ऑफ देम। प्री सीजन में जा रहे हैं, दोनों को ट्राई करें इंस्टेड ऑफ ट्राइंग ऑरेलियन चौमेनी एज अ सेंटर बैक। सो भाई ये था मेरा ओपिनियन अबाउट दीज टू। होप you guys like the video. If you guys do, make sure to like the video and subscribe the channel if you haven't. So भाई मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। Until then, peace out. अपना ख्याल रखिए भाई।